हमारा भांजा चढ़ा रहा भैया बोले आप जल तो ना ले रहा हो रे भैया सौम्या कहीं में बैठा दी बुआ ने भैया महादेव अत्यंत क्रोध अपने होठों को काटने इतना भयंकर दीप्ति नामक एक जड़ा को सिर से और उन्होंने एकदम एक जड़ा को सिर से दिया और खड़े हो गए सिर जो उसको ऐसे जमीन में जब मारा और खड़े होकर जमीन में जब मारा राजे एक बहुत बड़ा वीरभद्र नामक जो है एक का सिर आकाश से इतना लंबा था आकाश से सिर स्पर्श कर रहा। तो दोस्तों राधे राधे, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए जमुना के किनारे आए, हम घूमने आए, टहलने आए। ये देखिए जमुना मैया के सुबह के दर्शन करिए महारानी के। ये जय जमुना महारानी की। चलते हैं हम जमुना महारानी के दर्शन कर लिए हैं, टहल लिए हैं हम कैसे थोड़ी बहुत योगा वगैरह करके अब चल लें। साथ जाता है अभी वीडियो में देखना, मेरे संगी आएगा मेरे संगी जाएगा। चलते हैं अब घर पे। ये बड़े बूढ़े ने नवाते हुए, ये छोटा भाई ये बड़े बूढ़े ने नवा रहा है। ये बड़े बूढ़े ने नवा रहा है। और ये पूजा का सामान लाया है, दूध पेड़ा वगैरह भोग लगाएगा, करेगा अभिषेक। ये करता है लइया हमारी सौम्या। अरे भैया कुरकुरे खा रही है सुबह उठ के। सौम्या बेटी, मैं जमुना के किनारे चले गया था बेटा टहलने। सौम्या आ जाओ मेरे पास, आ जाओ नानी के जाओगे 25 तारीख को। आ जाओ जल्दी, आओ मेरे पास, आओ सौम्या, आओ बेटी आ जाओ। ओ मेरी बेटी आ जा। अब बना चलो चलो चलो। जमुन चाचा जी को देके आ जाओ पीछे थान पे। चलो चलो। कहाँ जा रही हैं? वो गए वहाँ पे। ये ऐसे चलना सीखेगी। मैं आगे वीडियो में। चलो 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 चलो। और कितना देर बैठ गई आप? बताओ मैं मिनट में करवाऊं। वो भी बैठ गई तो देख, चल मेरी जगह बैठ गई है, चल मेरी जगह बैठ गई देख। मक्का है चोरी बहुत। वो पैर रख लिए बैठ गई देख, चल मेरी जगह। अरे भैया कितनी आराम को चोरी है ये। वो कहते ना हमसे ले आएंगे नया बरस है। जरा बैठ रही है भैया, क्या बैठ रही है, चली गई बैठ गई है बेटा, चल रही है बैठ गई। दूरी ने बना रहे हैं। जय भोलेनाथ बाबा, भोले बाबा ने दी कंदो भाई। जय भोलेनाथ बाबा, कृपा करो इन पे, सबको भलो करो। जय भोले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। एकदम धन नह चुके हैं, अभी हम नहा धो के नह चुके हैं, नहा धो के आ गए हैं। अब जी हम करेंगे कंठी अपनी आराम से, और फिर पूजा पाठ करेंगे। आज है सोमवार को बढ़ते हैं आज। और जी हमारी लाली सौम्या। अरे जी क्या कर रहे हो? अरे जी क्या कर रहे हो भैया? अब हम कंठी कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर हम जाएंगे काम पर। बोले वहाँ पर जल चढ़ाया हमें, सोमवार का व्रत है आज, और कंठी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर जाएंगे काम पर। ओम जय जगदीश वाहे ओम जय जगदीश वाहे तुम सबके स्वामी। जय जगदीश वाहे ओम जय जगदीश वाहे। जय
जय मेरे भोलेनाथ जी। हमारा भांजा चढ़ा रहा भैया बोले आप पे जल। जय भोलेनाथ। दूर से हाथ लगा दो। चलो तो ले रहा ओरे भैया स्वामिया कहीं में बैठा दी बुआ ने भैया। ओरे ओरे जय भोलेनाथ। भोले बाबा पे जल चढ़ाया, पूजा कर रही है। सोमवार को बढ़ते हैं जोड़ा से जे। जय हो मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय हो भैया। भोले बाबा को जोड़ाते व्रत रहे में अलग ही आनंद है, बहुत अलग ही आनंद मिलता है, अलग ही। 40 सब पढ़ लेते हैं। ये खरबूजे का भोग लग रहा है। ये व्रत खोलने में अब खरबूजे थे। बोलना भैया आ गए। ओके आ चुके हैं दोस्तों, हम चलते हैं घर पे। इन्वर्टर वाला आया है। सबको भर दियो पानी भैया इन बैटरी में। चले खूब। नीचे पैर रख ला ली खड़ी, नीचे पैर ना रखे, खड़ी है जाए वहाँ पे गाड़ी पे। पैर दुख जाएगा कि खड़ी है जाए। चल ऐसी चल, ऐसी चल, ऐसी चल। ये भोले बाबा की आरती हो रही है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। सौम्या गोदी में बैठ गई है पूजा की में, आरती देख रही है। ये हमारा हार्दिक, ओए देख चिंता रहने दे, आओ चिंता रहने दे। ये हमारे पापा बना रहे खटिया। एक खटिया वो कस दो, ये कटोला कस दियो, एक जे खटिया कसी जा रही है। पापा खटिया कस भी लग रहे नहीं। ये हमारी मोहिनी खड़ी है, ये हमारी अम्मा, ये हमारी बन्ना जी भोले बाबा की आरती देख रही है। ये हमारी मम्मी बना रही है पराठे गरम गरम चूल्हे पे। सोमवार को व्रत है, व्रत खोलेंगे पराठे थे। भैया व्रत खोलने में ये खाने तैयार है। और गरम गरम पराठे चूल्हे के बनने हैं देखो। और ये व्रत खोलने में 2 सब्जी हैं, हरी मिर्चें। व्रत खोलने में भैया आप मिलते हैं, फिर जाएंगे कीर्तन सुनने, भगवत गीता सुनने जमुना किनारे। फिर मिलते हैं वहीं कीर्तन में। खेल लियो सौम्या, सौम्या अम्मा के साथ खेल लियो। दाद मारे ही पिया। महादेव जी की जय। जय श्री राधे। बोल काली मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय हो। जय हो मेरी काली मैया। जय हो मेरे चिंतान महादेव जी की जय हो। राम जी के दर्शन करो भैया। जय हो राम दरबार की जय। नारायण। जय हो मेरे भैया महादेव जी के दर्शन कर दिए। उसी देव को परित्याग करने की इच्छा से समस्त अंगनों में अग्नि वायु को अवरुद्ध कर दिया। समस्त एकदम अग्नि एकदम प्रज्वलित हो गई पूरे शरीर से। और अद अनर्थ निवृत्ता सती देवी ने स्वामी समूह के चरण कमलों के मकरंद रूप माधव का चिंतन कर लिया, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण उनके परकों के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। और उसको जिसके वजह से उन्हें क्या दिखाई देने लगा, कृष्ण के और उनके परकरों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई। उस समय उनका शरीर समाधि से उत्पन्न शीघ्र ही प्रदीप्त तो एकदम आग निकल गई।
जो आकाश पृथ्वी और स्थिति जो सब इतनी आश्चर्यमयी, सब लोग उस आश्चर्यमयी घटना को देख रहे। उनके मुख से उच्चारित हाय हाय शब्द, जो लोग जितने लोग लाखों लाखों लोग हैं वहां पे सब हाय हाय करने लग गए एकदम। और यह हाहाकार भयंकर कोलाहल के रूप में सर्वव्याप्त हुए जब यही कह रहे थे, हाय प्रजापति दक्ष के द्रव्या द्वारा वैष्णव विद्वेषी के प्रति कुपित देवादेव भगवान शंकर की प्रिया सती ने अपने प्राणों को परित्याग कर दिया। हाय हाय हो गए, हाहाकार हो गया वहां। ओ जरा दक्ष की दुर्जनता को तो देखो, संपूर्ण चराचर जगत इस प्रजापति की प्रजा इसने भाजन, परंतु इसके ही अंगों से सर्वदा सम्मान के योग मनस्विनी रुद्राणी ने उसी के अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए। यह दक्ष बड़ा ही निष्ठुर हृदय वाला और ब्रह्मद्रोही है। अरे इस लोक में तो इसका अपयश हुआ ही है, परलोक में भी इसे दंड प्राप्त होगा। बोले जो वहां पे सब लोग बोले, इस वैष्णव देशी दक्ष ने अपनी कन्या को ऐसा अपमान किया कि वह देह त्याग करने के लिए उद्यत हो गई, फिर भी वह उसे देखता ही रहा, इसी प्रकार से रोका सका और शरीर छोड़े पर तो उसको रोका भी नहीं। लोग सती को ऐसी प्राण विसर्जन लीला को देखकर इस प्रकार कह ही रहे थे कि इसी बीच सती के अनुचर अस्त्र से लेकर और सती के जो 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 संग में आए थे ना, शिव जी के गण आए थे, उनके संग में सब अस्त्र शस्त्र से सब अस्त्र शस्त्र लेकर के दक्ष के विनाश करने के लिए दौड़े, दक्ष को मारने के लिए दौड़े। शिव पार्षदों के आक्रमण के लिए प्रबल वेग से आते देखकर साली महर्षि भृगु यज्ञ में विघ्न डालने वाले नाश करने में समर्थ मनो उच्चारण करते हुए दक्षिणानी आहुति प्रदान है। और ये जब देखे शिव जी के पार्षद जो है आ रहे हैं एकदम, उस समय कौन थे वहां पे? भृगु ऋषि। भृगु यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने में समर्थ के मंत्रों को उच्चारण करते हुए दक्षिणानी में आहुति प्रदान, और वो उसमें आहुति प्रदान करने लगे। पुरोहित भोगी द्वारा आहुति प्रदान करने में विभु नामक देवता यज्ञ अधिक वेग से, और देखिए क्या कि ये जो है ये तो आक्रमण करने दौड़े शिव जी के का, इधर माने आहुति दई, भृगु ऋषि ने आहुति दई, बहुत यज्ञ में से जो है सेना निकल गई। यज्ञ में से विभु नामक देवता यज्ञ से बहुत वेग के साथ उठे। देवना तपस्या के प्रभाव से चंद्र के बल को प्राप्त किया था। उन देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों को ही अस्त्रों के रूप में धारणकर प्रहार करना, और वो क्या गए, जलती हुई लकड़ी थी ना यज्ञ की, वो सामने उठा गए। किन्ने किन्ने उठा लें? यहाँ देवताओं ने जो इसमें निकली थी, और इनके ऊपर भागे मारने के लिए। हाँ, उस आगमन के कारण प्रमद ग्रह के चारों ओर भागने लगे, और ये फिर इनके ऊपर भागे, ये भागने लगे। अब क्या हुआ आगे फिर? अब ये आगे, हे विदुर, रुद्र ने जब देवर्षि नारद से, अब नारद जी वहां पहुंच गए शिव जी के पास। नारद जी ने समाचार वहां सुनाया। भवानी ने प्रजापति दक्ष से अपमानित होकर प्राणों को परित्याग कर दिया। नारद जी ने शिव जी को ये बात बताई कि सती ने प्राण जो है त्याग दिए अपमानित होकर दक्ष के द्वारा। रिभु नामक देवताओं ने उनके पार्षदों को मार पीट कर जी भगा दिया है, और देवता ने उनके आपके पार्षदों को मार पीट करके भगा दिया। तो अत्यंत शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। मुझे समझ में आ रहा है? अरे क्या बोले हम, क्या समझ में आया है? ये सुन कोई नहीं रहा है, देखो हम बेवकूफ की तरह बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, समझे? कोई क्या बताया, बता। हाँ 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 हाँ, ये बात तो आती, ये कुछ बोलता है, ये क्या बोलती है, वो क्या बोलता है, उसको एक ही समझ में नहीं आती किसी की, समझे? उस समय उसमें से क्यों निकले वो देवता निकले? किसने दी थी? कौन ऋषि थे? भृगु ऋषि, भृगु ऋषि थे। उस समय इनके शिव जी के गण उनको मारने के लिए, दक्ष को मारने के लिए भागे ना, यज्ञ को समाप्त करने के लिए भागे उस समय जो है। और भृगु ऋषि ने देखा यज्ञ तो अब जो नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्हें भृगु ऋषि ने क्या करे, आहुति ऐसी मारी उसमें देवता लोग प्रकट हुए, और उसकी लकड़ी को उठा करके जो है शिव जी के गणों को भगा दिया, शिव भगा दिया। और नारद जी ने जाकर के वहां समाचार दिया शिव जी को,
और शिव जी ने जाकर के जो है, शिव जी बड़े क्रोधित हुए, जहाँ तक ये बात हुई। तो अरे ध्यान से सुनना चाहिए ना, हम इतना मगज मारते हैं, समझे। तो बात तो अत्यंत क्रोधित हो गए। महादेव अत्यंत क्रोध अपने होठों को काटने, इतना भयंकर क्रोध हो गया शिव जी को, अपने होठों को काटने लगे। जब क्रोधित धुर्जिट ने बिजली एवं आग की लपट के समान दीप्ति नामक एक जड़ा को सिर से, और उन्होंने एकदम एक जड़ा को सिर से ऐसा फाड़ा, और खड़े होकर गंभीर अट्टहास करते उस जड़ा को उंगली पटक दे, और खड़े हो गए शिव जी और उसको ऐसे जमीन में जब मारा, और खड़े होकर जमीन में जब मारा उस जड़ा को, और टाहस करते हुए, मतलब हाँ हाँ एकदम करते हुए शिव जी एकदम हंसने लगे और जड़ा को उंगली पटक दिया। उसी जड़ा जे एक बहुत बड़ा वीरभद्र नामक जो है एक विशाल पुरुष उत्पन्न, वीरभद्र नामक विशाल पुरुष, बहुत लंबा था। उन्होंने नरमुंडों की माला पहन रखी थी, वीरभद्र ने नरमुंडे जो माला पहन रखी थी, उनका सिर आकाश से इतना लंबा था, आकाश से सिर स्पर्श कर रहा था, इतना लंबा वो था वीरभद्र। उनके तीन नेत्र थे उसके, और सूर्य के समान दीप्तिमान केश आग की लपटों के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें अपनी 1000 भुजाएं तरह तरह के अस्त्र उठाया, 1000 भुजाती, हजारों भुजा, और सब भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे। शिव जी का ऐसा गढ़ था। वीर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए, क्या करना हो। शिव जी से बोला, प्रभु आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं। ऐसे वाले भगवान भूतनाथ शिव जी ने वीरभद्र के ये वचन सुना, समुद्र करते हुए, हे भयंकर युद्ध कुशल, तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुए, तुम मेरे पार्षदों के अधिनायक बन करके और दक्ष का उसका यज्ञ सहित विनाश करो। दक्ष सहित उस यज्ञ का क्या करो, विनाश कर डालो। हे बस विदुर, कृतवत ने ऐसी आज्ञा पाकर वीरभद्र ने उनकी परिक्रमा की, शिव जी की परिक्रमा की उन्होंने, और उस समय वीरभद्र वेग को प्राप्त हुआ, जिससे अपने बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन करने में समर्थ अनुभव करने लगे। वीरभद्र भयानक शब्द करने वाले रुद्र के अनुचरों के साथ मिलित होकर भीषण गर्जना करने लगे। उन्होंने जगत संहारक मृत्यु के भी मृत्यु स्वरूप त्रिशूल हाथ में ले लिया और दक्ष की यज्ञ स्थली की ओर और भयंकर वेग से दौड़े, आंधी तूफान चलता है, वेग से दौड़े। उस समय वीरभद्र के चरणों में नुपुर आभूषण बजने लगे। यज्ञशाला में बैठे हुए यज्ञ में दीक्षित जजमान दक्ष सदस्य द्विज पत्नियों ने जब देखा कि उत्तरदार धूल उड़ती चली गई, भयंकर धूल उड़ती चली गई, समझ गए कोई जो है कुछ गड़बड़ है। और तब ये सोचने लगा, अरे अचानक ये अंधकार क्यों छा रहा है, इतनी धूल कहाँ से उड़ती हुई आ रही है, भयंकर धूल उड़ती है, अंधकार छा गया। एक बार की बात है, जो है वो पड़ा था जब सूर्य ग्रहण पड़ा था, दिन में अंधकार हो गया, पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगे, समझे, बिल्कुल अंधेरा छा गया, समझे, बिल्कुल अंधेरा छा गया था। और बोले चल यार, और ना ही दस्यु तस्कर दुरात्मा भी सब बोले कि सोचने लगे, अचानक ये अंधकार क्यों, इतनी धूल कहाँ से उड़ती आ रही है, ना तो प्रचंड आंधी चल रही है, ना ही दस्यु तस्कर दुरात्मा की समान है, क्योंकि इन चोट डांगों को भीषण दंड देने वाले अभी प्राचीन भारी जीवित अथवा अभी तो गौओं के आगमन का समय भी नहीं हुआ, कोई गोपालक उन्हें खदेड़ कर ला रहा हो, गैया हुई धूल उड़ती है। अतः फिर यह धूल कहाँ से उठ रही है, क्या संसार में अभी भी प्रलय काल आ रहा है। लोग घबरा गए एकदम, यज्ञ में जो थे। प्रसूति दक्ष पत्नियों का हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया। दक्ष की पत्नियां थी, घबरा गई, व्याकुल हो गई। परसों कहने लगी, प्रजापति दक्ष ने अपनी अन्य पुत्रियों को समझी अपनी कन्या निरपराधी सती को जो अवज्ञा किया, लगता है उनकी पाप का कुफल आने वाला। प्रलय काल अपनी जटाओं को बेखर कर बहुत अस्त्र हो जाते, अपनी भुजाओं रूपी ध्वजाओं को फैलाकर आनंद के साथ तांडव नृत्य करने वाले जिन शिव के त्रिशूल के अग्रभाग से दिव्य बिंद जाते हैं, मेघ गर्जन समान अट्ठाईस संपूर्ण दिग्मंडल विदीर्ण हो जाता है, उनका तेज बड़ा आसने होता है, जो स्वाभाविक क्रोध से परिपूर्ण रहते हैं, भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर जिनके नेत्र अति भयंकर उठते हैं, उनकी विकराल दाढ़ों से
छिन्न होकर नक्षत्र अच्छे च्युत हो पड़ते हैं। ब्रह्मा भी क्या छुटकारा, ऐसी उग्र मूर्ति रुद्र को क्रोधित करके ब्रह्मा भी छुटकारा पा सकते। यज्ञ समय वही सभी व्यक्ति भयभीत होकर बार बार एक दूसरे को देखते हुए तरह तरह की बातें कर रहे। इसी बीच आकाश से पृथ्वी चारों ओर से हजारों भयंकर उत्पात होने लगे, जिससे अधिक धीर दक्ष भी भय दक्ष कांपने लग गया। अब जो दक्ष डर गया, आपको क्या हुई, हे उधर रुद्र के अनुचर क्षण मात्र में विलंब किए बिना बहुत प्रयासों को उठाए हुए प्रबल बेगे चले आए। उन्होंने उस विशाल जगह को घेर लिया। चारों तरफ से विशाल भूमि जो भगा दिए ना, वो भी सब आगे लौट के। कौन से लकड़ी देवताओं ने भगाई गए। और चाहे उनमें से कोई बौने, कोई कपिल, भूरे बादामी रंग के, किसी के पेट मगर के समान। पेट है ना, पेट मगर देखा आपने कितना बड़ा होता है? तो मगर की तरह था, मगर ज्यादा। उन रूदे जानों ने किसी ने यज्ञशाला के पूर्व पश्चिमी स्तंभ के बीच आड़ी रखी हुई बल्लियों का तोड़ डाला। जो भगा दिए ना, वो सब आ गए। आप ताकत बढ़ गई ना उनकी, आप समझे। भले तोड़ दिया किसी ने पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को तोड़ दिया, किसी ने यज्ञशाला के सामने को सभा मंडप, इसलिए घी रखने के स्थान को ही तोड़ डाला, किसी ने घरों को, किसी ने यजमानों के घरों को, और किसी ने पाकशाला को तोड़ दिया। घर बनाए ना, सब घर ही तोड़ दिए। पाकशाला जो भोजन बनने का है, वही सब कर रहे, और सब आ गए वहां पे। रुद्र के अनुचर यज्ञ पात्रों को तोड़कर फेंक दिया, किसी ने अग्नियों को बुझा दिया, किसी ने यज्ञकुंड में मूत्र विसर्जन कर दिया। यज्ञ जहाँ होता है ना, यज्ञ जो है उसमें किसी तरह से गंदी कोई चीज डल जाएगी तो भगवान देखा, आपने देखा होगा रामायण जब आती थी, मेघनाथ यज्ञ कर रहा था। मेघनाथ जब जब युद्ध करने की थी, मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, और मेघनाथ उस यज्ञ को पूरा कर लेता तो उसको कोई मानने वाला नहीं था। और मेघनाथ को यज्ञ को ध्वंस करने के लिए हनुमान जी सब बानर गए, और बानर गए, मेघनाथ जो है स्वाहा कर रहे, और मेघनाथ को साले बंदर कभी खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। एक हाथ से बंदर ने भगा रहे, एक हाथ से स्वाहा कर रहा है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, पानी ला करके भैया के अंदर पानी डाल दिया। यज्ञ खत्म कर दिया, समझे। जो यज्ञ पूरा हो जाता तो बाहर कोई नहीं मार सकता था, समझे, उसको नहीं मार सकता था कोई। और आज तो घर में कोई है ही नहीं, फिर क्या इसके लिए जाती है घर, अगले घर में कोई नहीं है। अरे अभी तो बोली घर में कोई नहीं है, फेंक दिया। किसी ने यज्ञकुंड में मूत्र विसर्जन किया, किसी ने यज्ञ वेद बेखला को ही तोड़ डाला। जैसे कल हम बता रहे ना, जो जो थे जो जो विश्वामित्र यज्ञ करते थे, तो उससे लोग आकर के कोई कुछ डाल देता, यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। इसलिए राम लक्ष्मण को लेकर के वो गए। चलो ये पूरा हो गया, बस एक थोड़ी और है, 5 मिनट। दोनों मुनियों को मारने पीटे लगे, कुछ मुनि पत्नियों के प्रति तर्जन गर्जन कर ले, वही भागते देवताओं को भी पकड़ने लगे। मणिमान नामक रुदयजन भैरव को वीरभद्र प्रजापति दक्ष को बांध लिया। वीरभद्र ने क्या करे, वो दक्ष को बांध लिया। चंडेश्वर ने सूर्यदेव को, और नंदीश्वर ने भगदेव को पकड़ लिया। अब तो अब सब आ गए वो मैदान में एकदम। पहले जो भगा दिए गाय, एक ने गाय पकड़ो, बाएं ने बाएं पकड़ो, बाएं ने बाएं पकड़ो। सदैव और देवताओं को जब भगवान रुद्र के अनुचरों के द्वारा की जाने वाले इस प्रकार भयंकर उपद्रव को देखा, तो उन्होंने वहां से चारों ओर भागना, सब देवता भागने लगे। यह देखकर रुद्र के अनुचर उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। दे पत्थर भाग रहे ना, दे पत्थर बचा दिए, और जिससे उन्हें अत्यधिक आघात पहुंचा। जिससे भृगु होम पात्र हाथ में लेकर अग्नि में आहुति प्रदान करते, उस समय महाग्राम वीरभद्र उनकी दाढ़ी जो था ना, वो भृगु ऋषि जो आहुति देके देवता वही दाढ़ी मूछ उखाड़ लेंगे सब। भृगु ऋषि दाढ़ी मूछ उखाड़ लेंगे, क्योंकि उसी भृगु ने प्रजापतियों के सवजन मूछ दिखा मादे को हंसी उड़ाई। भृगु ऋषि ने आज मूछ दिखा के शिव जी के जो है ना, वो तो जो दक्ष तो बोल लो, ये वहां का समर्थन कर रहा था। कौन? भृगु ऋषि, ये इसका समर्थन कर रहा था। तो दाढ़ी या मूछ है, और वही दाढ़ी भाई मूछ मांगते हैं। और उसने मजाक उड़ाई थी शिव जी की।
वीरभद्र ने क्रोधवश होकर भागदेव को ऊपर पटक दी, दोनों आंखें और उसकी दोनों आंखें उखाड़ निकाल रहे भागदेव था। क्योंकि जिस समय सवांडव दक्ष शिव जी की निंदा कर रहे थे उस समय भागदेव ने आंखों को संकुचित करके संकेत द्वारा दक्ष को उत्साहित किया और कर और ऐसा कर रहा है भागदेव है ना, दक्ष को जो कर रहा हो और कर और ऐसे सहयोग ना कर रहा हो, बाय उत्साहित कर रहा हो, ऐसे करके और अच्छे कर रहे हो और करो आंखों ने दिखा रहा है, आंखों ने वही आंख वाली निकाल रही दोनों। बलदेव प्रभु ने जिस प्रकार कलिंग राजा दंत बकरे दांतों को उखाड़ डाला उसी प्रकार वीरभद्र ने पुष्पादेव के दांतों को उखाड़ डाला। दक्ष समय रुद्र की निंदा करा उस समय वहीं पुष्पदेव दांत दिखा दिखा के हंस रहा था, दांत दिखा दिखा के हंस रहा था ना, पहले दांत ही उखाड़ दिए, कहीं मुंह छुआड़ देंगे, दांत उखाड़ दिए, ये कर दिए। उसके बजाय वीरभद्र दक्ष के बच्चे स्तर पर चढ़कर और वीरभद्र दक्ष के बच्चे स्तर पर चढ़ करके तीक्ष्ण धार वाली तलवार का सिर काटने के लिए उद्यत हुए, सिर काटने के लिए तलवार हाथ में ले ली, छाती पे चढ़ करके सिर काटने के लिए, परंतु वे दक्ष के धड़ से उसके सिर को वंचित नहीं कर पाए। जब अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दक्ष की त्वचा तक भी विच्छित नहीं, तो वीरभद्र उससे विस्मित होकर बहुत देर तक विचार करने लगे, इसका सर कट क्यों नहीं रहा, सिर को काट रहे हैं वो कट नहीं पा रहा, समझे, आखिर विस्मित हो गए, ये बात क्या है। अंत में पशुपति वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में संज्ञापन योग अर्थात यज्ञ पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त होने वाले कंठनी पीडन नामक अस्त्र को देखकर उसी साधन से पशु तुल्य जजमान प्रजाति अच्छी के धीरज को विच्छिन्न कर दे। तो वो जो था ना, जो पशु को वध कर रहे थे, उसने वो उठ ली वहां पे, वो लेकर के जब उसका गला काट दिया, इसका दक्ष का धड़ से सिर को अलग कर दिया। जब वीरभद्र के इस कार्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच साधु साधु कहकर उनकी सराहना करने लगे, और जितने शिव जी के गण थे ना, वीरभद्र की प्रशंसा करने लगे, साधु बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनको पहले भगाया ना, कहकर उनकी सराहना करने। किंतु दक्ष के पक्ष के ध्वजों को मुख से इसके ठीक विपरीत साधुवाद निकलने लगा। क्रोधाभिभूत वीरभद्र ने दक्ष के उस कटे हुए सिर को आहुति दे दी। अरे सो क्यों रहा है क्या होता, सो तो रहा है, हाँ, बोले उसके सिर जो है ना वहां में डाल दिया, आग जल रही गई, और उसके बाद वे दक्ष की यज्ञशाला में आग लगा कैलाश पर की ओर लौट, पूरी यज्ञशाला में आग लगा और वो वहां से वापस लौट गए। अब यहाँ तक ये जो है पूरा हुआ। अब कल क्या करेंगे, ये है कपड़े का ब्रह्मा जी देवताओं के ला जाएगा महादेव को। अब ये ब्रह्मा जी जाएंगे, समस्त देवता जाएंगे कैलाश पे जाएंगे, शिव जी को मनाने के लिए जाएंगे ऊपर। शिव जी के दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, नई ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।